Hello everybody, welcome back to our YouTube channel Learn English with Fun. Well, my name is Santosh Shah and today in this video I would like to teach you about daily routine. Well, what is daily routine? Daily routine आखिर है क्या है? Daily routine में हम बात करते हैं हमारे सुबह उठने से लेके और रात के वापस सोने तक के जो काम को हम एक्सप्रेस करते हैं वही हमारा डेली रूटीन कहलाता है। अच्छा, इस डेली रूटीन को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे बता देता हूँ कि डेली रूटीन पहली बात तो उन्हीं को समझ में आने वाली है जिन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लिए हैं, मतलब कि सभी फॉर्मेट्स उनको बनाना आता हो, समझे वो क्या होता है V1 कहाँ S और ES को ऐड करना है। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो आप बिल्कुल तैयार हैं डेली रूटीन को सीखने के लिए। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख ली तो आप भी इन यूज़फुल फ्रेजेस को यूज़ करने के साथ साथ डेली रूटीन को कैसे एक इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करें किसी के सामने, ये आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। सो टू लर्न दिस डेली रूटीन वेरी इफेक्टिवली, make sure to watch this video till the end so that you can understand it very effectively, that how to talk about your daily routine. Now without any further delay, let's quickly get started this video. Before going further in this video, let me quickly make you understand that what is the most important thing before learning this daily routine. क्या है सबसे most important चीज़ जो आपको हेल्प करेंगी अपने इस डेली रूटीन को प्रॉपर तरीके से कवर करने के लिए। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करके हम इसमें अपनी डेली रूटीन को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही क्यों यूज़ करेंगे, इसका आंसर मैं अभी आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि हमेशा ही होती या फिर आम तौर पे ऐसा होता रहता है। तो हम हमेशा ही जो चीज़ हम हमेशा जनरली तौर पे एक हैबिट के तरीके से हम करते हैं उसी को तो हम डेली रूटीन बोलते हैं। तो इसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, सब्जेक्ट प्लस V1, उसके साथ S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूले पे हम अपनी डेली रूटीन को कंप्लीट करेंगे और इसे आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि यही है इसका फॉर्मूला और यही है इसका मूल मंत्र। अगर आपने इसको याद कर लिया है तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने डेली रूटीन को कवर कर पाएंगे। चलिए इसको मैं एक साइड करके लिख देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ कि डेली रूटीन करना कैसे है। Alright, so here I have written subject plus V1 और उसके साथ हमने S और ES को ऐड कर दिया है प्लस ऑब्जेक्ट। S और ES के लिए मैं थोड़ा और बता देता हूँ आपको कि S और ES हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट सामने रहता है। बट यहाँ पे हम I को ही लेके यूज़ करेंगे, राइट, क्योंकि हम अपना डेली रूटीन हम I को लेके यूज़ करेंगे क्योंकि मैं उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऐसे ही तो बोलेंगे, राइट। तो सब्जेक्ट हमारा हमेशा ही I होगा। तो I होने की वजह से यहाँ पे हम S और ES को हम डिलीट भी, मतलब कि यहाँ पे हम इसे हटा भी सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि S और ES I के साथ हमें ऐड करने का मौका मिलेगा ही नहीं, राइट। तो दिस बिकम्स वेरी सिंपल नाउ। SVO सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले को अपने जहन में बैठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। देखिए जब भी आपको अब ये बोलना हो, देखिए अब जब आप शुरू करेंगे तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, राइट, फ्रॉम गेटिंग अप फ्रॉम योर बेड, राइट, सुबह उठने से लेके, राइट। तो आप शुरू में कैसे बताएंगे, हाय एवरीवन, या फिर अगर आप एड्रेस कर रहे हैं कई लोगों को तो आप कैसे बोलेंगे, हाय एवरीवन माय नेम इज संतोष, हाय एवरीवन माय नेम इज जूली, हाय एवरीवन माय नेम इज दिस, हाय एवरीवन माय नेम इज दैट, राइट। And I would like to tell you about my daily routine. So now let's see that how can we make it very comfortable while speaking our daily routine. कैसे हम बहुत ही शानदार और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से डेली रूटीन को एक्सप्रेस कर पाएंगे, समझिए अब यहाँ पे। देखिए शुरुआत आप इससे करेंगे, I get up early in the morning at let's say 5 o'clock। मान लीजिए आप 5 बजे सो के उठते हैं, राइट। I get up early in the morning at 5 o'clock। क्या है इसका मतलब, यहाँ पे मैंने get up एक फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है। get up का मतलब होता है उठना, राइट। हालांकि कई लर्नर्स wake up भी यूज़ करते हैं, बट इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि दोनों उठने के लिए यूज़ किया जाता है, एक ही सेंस में यूज़ किया जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वेकअप का मतलब है कि आपकी नींद खुल चुकी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बेड को छोड़ दिया है। गेटअप का मतलब है दैट यू केम आउट ऑफ द बेड,
आप बेड से वापस उठ के खड़े हो चुके हैं या फिर बेड से वापस नीचे उतर चुके हैं, इसे हम बोलेंगे गेट अप। तो प्रॉपर्ली जब हम गेट अप होते हैं, जब हम प्रॉपर्ली सो के उठ जाते हैं, निकल जाते हैं अपने बेड से, तो हम फिर क्या यूज़ करेंगे उस टाइम पे? गेट अप यूज़ करेंगे, राइट। अर्ली मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो सवेरे के लिए यूज़, अर्ली का मतलब होता है सवेरे, मतलब कि जल्दी हम उठते हैं, राइट। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में मतलब कि सुबह में, एट 5 o'clock। अगर आपकी डेली रूटीन कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि मैं 6 बजे उठता हूँ, यू वुड से आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। मुझे ऐसा लगता है कि 5 o'clock बहुत जल्दी है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग हेयर अर्ली। अर्ली का मतलब जल्दी से रखिए कि जल्दी हम उठ जाते हैं या फिर जल्दी कोई काम हो जाता है, तो इसके लिए हमें अर्ली यूज़ करना है। सो आई वुड से आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock मीन्स मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। ये हो गई मेरी डेली रूटीन की शुरुआत। अब देखिए उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, राइट। आप फ्रेश होंगे, आप ब्रश करेंगे, यू हैव टू गो टू योर वॉशरूम, यू हैव टू लाइक आप फेस वॉश करेंगे, राइट। यू हैव टू गो टू द टॉयलेट एज वेल, राइट। सो दीज ऑल द स्टफ्स, ये जितनी भी छोटी मोटी बातें हैं, इट्स नॉट कंफर्टेबल टू टेल एवरीबडी, राइट। अगर आप मान लीजिए किसी मीटिंग में आप बैठे हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो बेटर होगा, राइट। अदरवाइज आई वुड से यू कि आप इसके जगह पे एक फ्रेजल वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, लेट मी गेट असाइड। सो यू वुड से गेट फ्रेशन अप। इसके जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे? गेट फ्रेशन अप। गेट फ्रेशन अप का क्या मतलब है कि मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ, राइट। मैं सुबह 5 बजे उठा, राइट। मैं सुबह 5 बजे सो के उठता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, राइट। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आई गेट फ्रेश एंड अप। आई गेट फ्रेशन अप। आई गेट फ्रेशन अप। अब देखिए फ्रेशन अप में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। फ्रेशन अप में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? फॉर यू गोइंग टू द टॉयलेट, फॉर यू गोइंग टू डू ब्रश, फॉर यू गोइंग टू टू फेस वॉश, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो हम नॉर्मली हमारी जर्नल रूटीन के हिसाब से जो हम कर रहे हैं मॉर्निंग के टाइम पे, द कॉमन जर्नल रूटीन which is all those things included in this, right। वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं। गेट फ्रेशन अप का मतलब है कि मैं बिल्कुल अब फ्रेश हो जाता हूँ, मैं सो के उठा, मैं फ्रेश हो गया, राइट। आई गेट फ्रेशन अप। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। आई गेट फ्रेशन अप, मैं फ्रेश हो जाता हूँ या फिर मैं फिर फ्रेश होता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंस अब जहाँ पर आप फील कर पा रहे होंगे कि यस ये डेली रूटीन बहुत काम की और बहुत इफेक्टिव नज़र आ रही है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं फिर फ्रेश हो जाता हूँ, मैं फिर ब्रश करता हूँ, राइट। यही सारी चीज़ें तो हम डेली रूटीन में मेंशन करते हैं, तो चलिए इसे भी मेंशन कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ब्रश करना थोड़ा हम अलग रखें उसे, तो आप यहाँ पर अलग भी रख सकते हैं। यू वुड से आई ब्रश माई टीथ, या फिर आप यूं कह लीजिए, आप ये भी कह सकते हैं आई डू ब्रश। I do brush, right? So simply you would say I brush my teeth, I do brush, right? आप क्या बोलेंगे? मैं ब्रश करता हूँ, मैं अपने दांतों को साफ करता हूँ, राइट। ये हो गई यहाँ पे इसकी मीनिंग। अब समझिए यहाँ पे, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, राइट। हो सकता है कि आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल जाने के लिए रेडी होंगे। हो सकता है कि आप एक ऑफिस जाने वाले इंसान होंगे तो आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाने के लिए रेडी होंगे, राइट। सो यू वुड से आई गेट रेडी। तैयार होने के लिए हम क्या बोलेंगे? आई गेट रेडी। देखिए रेडी अगर सिंपली अगर आपने आई रेडी बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा, राइट। रेडी का मतलब बस तैयार होता है। तैयार होने के लिए हमें एक वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी एंड दैट वर्ब इज गेट। आई गेट रेडी टू गो टू ऑफिस, या फिर आप स्कूल बोल लीजिए। इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट देन यू कुड से कॉलेज, राइट। आई गेट रेडी टू गो टू ऑफिस, या फिर आई गेट रेडी टू गो टू स्कूल, या फिर आई गेट रेडी टू गो टू कॉलेज। आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन, राइट। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, जिस हिसाब से आपकी डेली रूटीन है उस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं बहुत ईजिली। अब देखिए, अब तैयार हो गए आप, राइट। यू गेट रेडी। गेट रेडी का मतलब क्या है, राइट। कपड़ों डाल लेना। गेट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेट रेडी, राइट। आप बिल्कुल रेडी हैं तो ऑफिस जाने के लिए या फिर स्कूल जाने के लिए, आप बिल्कुल तैयार हैं कॉलेज जाने के लिए, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस। अब आपको क्या बोलना है? मैं तैयार हो जाता हूँ एंड मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, राइट। सो यू वुड से यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है मैंने, टू टेक
समथिंग, टू टेक समथिंग। टेक का मतलब यहाँ पे यूज समझ लीजिए, टेक का मतलब लेना भी होता है, खाना भी होता है और पीना भी होता है, राइट। सो लाइक यू वुड हैव लिसनड इट फ्रॉम समवेयर, आपने सुना भी होगा, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, वुड यू लाइक टू टेक समथिंग, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक, वुड यू लाइक टू टेक वाइन, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे टेक पीने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, तो आप खाने के लिए भी यूज़ इसे कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू टेक पिज़्ज़ा, वुड यू लाइक टू टेक माई बिस्किट, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ इट। तो आप यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, आप कहेंगे मैं सुबह फिर नाश्ता करता हूँ, राइट। यू वुड से मैं लेट्स से इट कि आई गेट रेडी टू गो टू ऑफिस, यहाँ तक आते आते हमें कितना बज जाता होगा, राइट। लेट्स से इट 7 o'clock बज जाते हैं, राइट। आई गेट रेडी टू गो टू ऑफिस एट 7 o'clock, सो देयर यू वुड से एट 7 o'clock मैं 7 बजे तक तैयार हो जाता हूँ ऑफिस जाने के लिए या फिर स्कूल जाने के लिए या फिर कॉलेज जाने के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। अब समझिए यहाँ पे इसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर दैट आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड द टेक वर्ड। टेक का मतलब समझिए, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि टेक के लिए हम खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और लेना तो इसकी एक प्रॉपर मीनिंग होती है जो हम सबको पता है, राइट। तो टेक समथिंग के जगह पे अब हम क्या यूज़ करेंगे, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट। आपको ये समझ में आ गया, आई टेक माई ब्रेकफास्ट मतलब कि मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ या फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट खाता हूँ या लेता हूँ, राइट। जो भी आप समझिए, यहाँ पे इसकी मीनिंग सेम है। आई टेक माई ब्रेकफास्ट, यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर है, राइट। अगर आप मान लीजिए इफ़ यू आर अ पर्सन सच अ हाउस वाइफ, राइट, आप एक मान लीजिए आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आपको फिर कुकिंग करने की भी ज़रूरत पड़ती होगी, राइट। तो देयर यू कुड से आई कुक फॉर माई फैमिली, आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आई कुक फॉर माई फैमिली, या फिर आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, या फिर आई कुक ब्रेकफास्ट, आई मेक ब्रेकफास्ट, राइट। तो ये तीनों ही वर्ड प्रिपेयर, मेक और कुक, तीनों ही आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए, राइट। खाना बनाने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आई मेक ब्रेकफास्ट, कुक ब्रेकफास्ट और प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़। सो आफ्टर दैट यू वुड यूज़ लाइक जब भी आप घर को अब निकलेंगे, राइट, घर से आप निकल रहे हैं, राइट, ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, राइट, और यू कुड से आई पैक माई टिफिन एलवेज, राइट, और यू कुड से आई पैक माई टिफिन एज वेल, मैं अपना टिफ़िन पैक कर लेता हूँ, राइट, आई पैक माई टिफ़िन, आई पैक माई टिफ़िन। सो दिस इज़ हाउ यू कुड से मैं अपना टिफ़िन पैक कर लेता हूँ। अब आगे चलिए, देयर यू सी टू कैच, टू कैच का मतलब क्या है, कोई चीज़ पकड़ना, राइट। अब यहाँ पे हम किसी और मीडियम के किसी और सेंस में यूज़ कर रहे होंगे अपने डेली रूटीन में एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे किस मतलब से यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इसको, फॉर एग्जाम्पल दैट यू आर गोइंग फॉर स्कूल, राइट, यू आर गोइंग टू योर स्कूल एंड और यू आर गोइंग टू योर ऑफिस, तो इसके लिए आपको किसी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती होगी, राइट, अगर दूर है तो यू वुड से आई कैच बस टू माई ऑफिस, आई कैच बस टू माई ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए फिर बस लेता हूँ या फिर बस पकड़ता हूँ। अब यहाँ पे ऑफिस भी बोल सकते हैं, देयर यू कुड से स्कूल बोल सकते हैं आप, राइट, और यू कुड से एनीवेयर, राइट, फॉर जॉब, anything which you say, right, anything which you say, or you could say to my shop etc, right। जो भी काम आप करते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आई कैच बस टू माई ऑफिस, टू स्कूल, टू जॉब और टू शॉप। बस के जगह पे आप किसी भी ट्रांसपोर्ट का नाम हम यहाँ पे रख सकते हैं, आई कैच ट्रेन, आई कैच फ्लाइट, आई कैच ऑटो, आई कैच कैब, राइट। सो देयर यू कुड से आई कैच समथिंग, राइट, कैच के बाद यहाँ पे समथिंग को यूज़ करेंगे। ये फ्रेजल वर्ब हमेशा याद रखें, राइट, बिकॉज दीज आर वेरी हेल्पफुल। इसी वजह से मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हुए ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ, राइट। अब यहाँ पे क्या है, टू डू लॉन्ड्री, राइट। अभी तो लॉन्ड्री की बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। ना यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे 4-5 लाइन होने के बाद देखिए अब मीनिंग कैसे निकल के आती है इसकी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आई गेट फ्रेशन अप, मैं फ्रेश होता हूँ। आई ब्रश माई टीथ और आई डू ब्रश, मैं फिर अपने दांतों को साफ़ करता हूँ या फिर मैं अपना ब्रश करता हूँ, जो बोल लीजिए। आई गेट रेडी टू गो टू ऑफिस और स्कूल और कॉलेज एट 7 o'clock, मैं 7 बजे तैयार हो जाता हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। या फिर आप यूँ बोल लीजिए आई टेक माई ब्रेकफास्ट। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। आई कैच बस टू माई ऑफिस, स्कूल, जॉब और शॉप,
राइट। तो आप वहाँ पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि बस पकड़ता हूँ या फिर बस को लेता हूँ। ये तमाम सेंटेंस हम किस फॉर्मेट पे यूज़ कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? मैं बता देता हूँ आपको। ये हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेट पे। ध्यान से देखिए, जहाँ भी देखेंगे आप सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यही दिखेगा आपको। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वुड लाइक टू शो यू हियर गेट अप, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। गेट फ्रेशन अप, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ब्रश, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। गेट यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है। टेक भी फर्स्ट फॉर्म है। कैच भी फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सभी तमाम सेंटेंसेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये तमाम चीज़ें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही बना रहे हैं, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप यूँ समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने डेली रूटीन को कवर करने के लिए। सो मेक श्योर कि आप जब भी डेली रूटीन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप डेली रूटीन के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपने उनको समझ लिया तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्प से डेली रूटीन को कवर करने में, राइट। सो मेक श्योर अबाउट दिस। आगे चलते हैं, हम देखते हैं लाइक आफ्टर रीचिंग एट ऑफिस, ऑफिस जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, राइट। सो यू कुड से आई वर्क very hard, or you could say I work smartly, I work very hard, I study very hard, I do my job properly, I run my shop honestly, right। तो आप इस तरीके से अपने काम को यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे कि जिस भी प्रोफेशन में आप हैं इन्वॉल्व, या तो आप स्टूडेंट होंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई वर्क तो नहीं बोल सकते हैं, देयर यू कुड से आप काम नहीं करते हैं स्कूल में जाकर। यू विल से आई स्टडी विद होल हार्टेडली, मैं पूरे मन से पढ़ाई करता हूँ, राइट। यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब आप जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से वापस भी आएंगे। सो वापस आने के लिए यहाँ पे आप यूज़ करेंगे आई कम बैक फ्रॉम, जहाँ से भी आप वापस आते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करिए, राइट। यहाँ पे मेंशन करेंगे कैसे? ऑफिस से आते हैं तो आई कम बैक फ्रॉम ऑफिस, आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, आई कम बैक फ्रॉम जॉब, आई कम बैक फ्रॉम माई शॉप। तो मैं अपने दुकान से इतने बजे वापस आ जाता हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे मेंशन करिए और फिर टाइम मेंशन करिए एट लेट्स से इट 2 o'clock। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 2 o'clock, मैं स्कूल से 2 बजे वापस आ जाता हूँ, राइट। आफ्टर कमिंग बैक आई गेट फ्रेशन अप अगेन, स्कूल से वापस आते थके हारे होंगे, दोपहर का टाइम होगा, राइट। सो यू से आई गेट फ्रेशन अप, आई गेट फ्रेशन अप, क्या मतलब है इसका? मैं फिर से वापस फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने का यहाँ पे क्या मतलब है? डजेंट मीन कि आप वॉशरूम यूज़ करेंगे लाइक टॉयलेट एंड ऑल एंड डूइंग दोज स्टफ्स व्हिच यू डू जनरली इन मॉर्निंग टाइम। नो, इट मीन्स दैट आप पूरा रिफ्रेश होंगे वहाँ पे। मीन्स लाइक यू विल बी सिटिंग फॉर सम टाइम टेकिंग कूल एयर एंड ऑल, राइट। थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए वहाँ पर हम इसी चीज़ के सेंस में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आई गेट फ्रेशन अप। फिर से आपने यूज़ कर दिया यहाँ पे आई गेट फ्रेशन अप, राइट। तो इस तरीके से आप अपने डेली रूटीन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि आप अपने डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं। सो आई होप दिस ऑल द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर, राइट। सो आफ्टर रीचिंग हियर आई गेट फ्रेशन अप, फ्रेश होने के बाद आप कुछ और एक्टिविटी करेंगे, राइट। आप यूँ कह लीजिए कि आई गेट फ्रेशन अप एंड आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। देन आई स्लीप फॉर सम टाइम इन आफ्टरनून, और यू कुड वट एवर यू डू, राइट। जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एज ए स्टूडेंट। आप कोचिंग जाते हैं, क्लास करने जाते हैं, ट्यूशन जाते होंगे, होम ट्यूशन पढ़ते होंगे, राइट। सो यू कुड से आई गो टू कोचिंग एट 4 o'clock, I go to coaching at 5 o'clock, I have home tuition at 4 o'clock, I have home tuition at 5 o'clock, right। So I study from 4 to 5, I study from 5 to 6। जिस तरीके से भी आपका डेली रूटीन है वो आप यहाँ पे एक्सप्रेस ऐसे करेंगे, राइट। चलिए अब आगे इस चीज़ को मैं रेज करके आपको ये जो आगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, वो मैं अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो टिल द एंड। ऑलराइट, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए लॉन्ड्री या फिर डिशेज़ ये सारी चीज़ें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप भी इन चीज़ों को करते हैं, एक्टिविटी ये काम करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। इट्स नॉट बैड एट ऑल, ये हमारी एक्टिविटी है, ये हमारा पर्सनल वर्क है, इवन वी कैन डू दिस, राइट। सो देयर इजंट एनी बैड अबाउट दिस, राइट। सो लेट्स सी दिस।
टू डू द लॉन्ड्री का मतलब क्या है? लॉन्ड्री का मतलब है कपड़े धोने से, राइट? आप मान लीजिए यू वुड बी अ हाउस वाइफ, यू वुड बी अ पर्सन हु गो फॉर जॉब एंड वॉश एंड स्पेंड्स टाइम टू वॉश हिज और हर क्लॉथ्स बाय ऑन सेल्फ, राइट? खुद से ही अगर आप कपड़े धोते तो आप क्या बोलेंगे, राइट? आई डू द लॉन्ड्री, यू वुड से आई डू द लॉन्ड्री, I do the laundry at 3 o'clock और 4 o'clock whatever the time। या फिर आप यूँ समझ लीजिए, अगर आपको ये बोलना है कि मैं आम तौर पे संडे को अपना कपड़े धोता हूँ, राइट? संडे को अपने कपड़े धोते हैं, तो आप अगर यूँ बोलना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई डू द लॉन्ड्री usually at or usually on Sunday, right? Let's say usually on Sunday। तो ये तमाम सेंटेंसेस, आप तमाम सेंटेंसेस किसकी हेल्प से बना रहे हैं? अभी भी क्या बना रहे हैं? सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? देख लीजिए, मैच कर लीजिए। एवरीथिंग आई सेड यू इन द स्टार्टिंग, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपसे कि सारी की सारी सेंटेंसेस हम किस पे बेस बनाएंगे? सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आ रही है समझ में? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे अपने हिसाब से, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू स्पीक अबाउट दिस डेली रूटीन। सो फॉर राइट नाउ लेट्स सी दिस। आप क्या यूज़ करेंगे? अगर आपको अलॉन्ग विद वॉशिंग क्लॉथ्स, if you wash your utensils, like if you wash your vessels and all, right? अगर आप डिशेज़ मतलब कि बर्तन धोते हैं या फिर कुछ ऐसा काम है जो आप करते हैं अपने घर पे, तो आप उसके लिए भी कुछ ऐसे ही इंग्लिश सेंटेंसेस मैं बता देता हूँ आपको। इंग्लिश फ्रेजेस आपको हेल्प करेंगी इनको कंप्लीट करने में। लेट्स सी दिस, कैसे आप यूज़ करेंगे? फॉर दैट यू हैव टू यूज़, यू विल से आई डू द डिशेज़, I do the dishes at 4 o'clock। I do the dishes at 4 o'clock। It means कि आप 4 बजे बर्तन धोते हैं, right? This is very simple now। Let's see। Now you could say that after washing these all the things, अब आप evening के time हो चुकी हैं। So now if it is evening time, or you could say like I play with my kids। If you are a housewife, right? If you are a housewife, or if you are such a person who stays at home with the family, so you could say I play with my kids, I spend time with my family। You can say I cook snacks for my family, I prepare snacks for my family, right? आप अगर housewife है तो आप क्या बोलेंगे? I cook या फिर I prepare, I make snacks for my family, right? Evening का time snacks prepare करेंगे तो आप उसके लिए यही बोल सकते हैं। After that you would say I go to kitchen and prepare dinner, right? एज अ हाउसवाइफ ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे ये डेली रूटीन जो लिखी जा रही है वो एक हाउसवाइफ के लिए ही यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसा ही लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये सभी वर्ड्स क्या हैं, इसी तरीके के हैं, राइट? तो चलिए समझते हैं, राइट? बट आफ्टर दैट, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम दिस, यहाँ से सीखने के बाद मेक श्योर कि आप इनको ज़रूर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लें, राइट? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वही आप भी करते होंगे। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट या फिर ऐसी कोई भी फिक्स चीज़ नहीं है। यू वुड बी डूइंग समथिंग एल्स, राइट? हो सकता है कि आप अपनी लॉन्ड्री या फिर आप अपना जो घर का काम है वो किसी और समय पे करते होंगे, तो वो चेंज आप करना पड़ेगा आपको। ऐसा ना हो कहीं आप सेम पे कॉपी पेस्ट कर लें, राइट? सो मेक श्योर अबाउट दिस। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि बर्तन धोने के लिए इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? डू द डिशेज, डू द डिशेज, डू द डिशेज, राइट? सो आफ्टर दैट यू वुड से आई प्रिपेयर डिनर for my family। I prepare dinner for my family, right? मैं अपने फैमिली के लिए, मैं अपने परिवार के लिए क्या करती हूँ? डिनर प्रिपेयर करती हूँ, राइट? दिस इज व्हाट यू कैन से एज अ सेंटेंस। नाउ यू कुड से आफ्टर प्रिपेयरिंग डिनर यू विल से आई मेक द बेड। आई मेक द बेड, व्हाट इज दिस मीन? दिस इज अ वेरी गुड फ्रेज। बहुत ही शानदार फ्रेज है ये, अभी मैं मतलब बताता हूँ इसका। आई मेक द बेड क्या है मतलब इसका? इसका मतलब होता है बिस्तरे लगाना, राइट? बिस्तरे को ठीक करना, बिस्तर को ठीक करना, बिस्तर लगाना, बिस्तर को फिक्स करना, सही करना, राइट? तो बिस्तर लगाने को इंग्लिश में बोलेंगे मेक द बेड। सो आई होप इट इज़ क्लियर, राइट? आई मेक द बेड का मतलब हो गया यहाँ पे कि बिस्तर लगाना। मैं बिस्तर लगाता हूँ या मैं बिस्तर लगाती हूँ, राइट? वट एवर। नाउ यू वुड से एक और फ्रेजल वर्ड इसी के साथ मैं सिखा देता हूँ आपको, स्प्रेड।
स्प्रेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ बिछाने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, राइट, यू नो बेड पे मान लीजिए कि एक बेड शीट हम बिछा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, स्प्रेड द बेड शीट, राइट, व्हाट कैन वी से, स्प्रेड द बेड शीट, आई स्प्रेड द बेड शीट हूँ। उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, आई टेक डिनर, आई टेक डिनर विद माई फैमिली। तो यहाँ पे अभी टेक का अगेन फिर से मतलब यही है खाने से, राइट, मैं हम लोग या फिर आप यूँ बोल लीजिए मैं अपने परिवार के साथ डिनर करता हूँ या करती हूँ, राइट, आई टेक डिनर विद माई फैमिली एट 10 o'clock, 10 बजे मैं डिनर करता हूँ या करती हूँ, राइट, इस तरीके से आप बोलेंगे। एंड देन यू विल से आफ्टर टेकिंग डिनर यू कुड से, अगर आप वॉक पे जाते हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर नहीं बोलते हैं लाइक अगर आप नहीं जाते तो क्यों बोलेंगे, राइट, so you would say I walk for some time, I walk for some time, right, मैं कुछ देर तक वॉक करता हूँ या वॉक करती हूँ। आफ्टर दैट you would say I go to bed, I go to bed, ये फ्रेज है, राइट, तो इसका आप मतलब यूँ ना समझें कि go to bed मीन्स बिस्तर पे जाना, नो इट्स नॉट लाइक दैट। go to bed का मतलब है कि मैं सोने के लिए चला जाता हूँ, मैं फिर सो जाता हूँ, राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। आई गो टू बेड का मतलब है कि येस दिस इज द एंड, लाइक आई स्लीप एट नाइट और आई स्लीप, गो टू बेड का मतलब है आई स्लीप, मैं सोता हूँ या सोती हूँ, आई गो टू बेड एट 11 o'clock। हालांकि इतना लेट शेड्यूल आपका नहीं होना चाहिए, दैट्स नॉट so good, but if it is you know something urgent or like because of a lot of work you have to manage this all the things, so that's okay, right, otherwise try your best कि आप जल्दी से जल्दी go to bed very early, right, you should go to bed very early. So these all the things are now completed. Here we have used all the beautiful phrases one by one and make you understand that how to get them used in your daily routine. तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आफ्टर लर्निंग दिस आप एक पेज पे इसको कस्टमाइज तरीके से अपने हिसाब से अपने लिए एक डेली रूटीन फिक्स करिए, या फिर अपना आप डेली रूटीन हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके बता सकते हैं कि व्हाट इज़ योर डेली रूटीन फ्रॉम द स्टार्टिंग। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और यू विल हेल्प एंड यू विल गेट द फीडबैक फ्रॉम आवर साइड एज वेल। हमारी तरफ से आपको फीडबैक भी दी जाएगी कि आपके मिस्टेक कहाँ पे है, तो आप वहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं, राइट। मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस विद समबडी, आप सीख गए होंगे तो आप किसी और को सिखाइए, यू विल हैव योर प्रैक्टिसिंग, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू विल बी वेरी प्राउड एंड वेरी very confident while speaking about your daily routine. Now you could talk about your daily routine, right? अब आप conversation करने के लिए तैयार हैं कि daily routine कैसे कर सकते हैं। And I wish you all the best that you learn this daily routine very quickly, right? Now I hope कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर अब भी कुछ डाउट बच गया है तो make sure कि आप कमेंट करके पूछ लें, वहाँ पे आपको प्रॉपर फीडबैक के साथ आंसर दे दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा कि क्या उसका जवाब हो सकता है, राइट। एंड फॉर मोर अमेजिंग सच लेसन्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन के लिए भी बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन इस चैनल से आपको अपडेट मिलती रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। Now at the end, thanks a lot for watching this video and having patience till the end. Keep learning and keep growing.